नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के लोगों के लिए कितना सोचते हैं, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंच जाते हैं इरफान अंसारी, और जहां पर उन्हें कमी लगती है, चाहे दवाइयों की कमी हो या डॉक्टर में कोई कमी दिखती है, तो वो उस पर बेबाक होकर एक्शन लेते हैं। और अब तो रिम्स में वो ओपीडी में भी बैठेंगे। जी हां, सदर अस्पताल के ओपीडी में बैठने की घोषणा की है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच में रहेंगे तो जान पाएंगे कि झारखंड के लोगों को, खासतौर पर मरीजों को, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दे दी है कई डॉक्टरों को कि अगर आप लोग प्राइवेट में काम करना चाह रहे हैं और सरकारी में भी, तो एक काम कीजिए, आप प्राइवेट ही बैठिए, आप लोगों को सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिना पूर्व सूचना के रिम्स अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण भी लिया। जहां जहां कमियां दिखी, साफ तौर पर खुलकर उन्होंने बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में मौजूद कई खामियों को बारीकी से परखा। दवाओं की कमी, कफ सिरप की अनुपलब्धता, व्हील चेयर की कमी, डॉक्टरों की संख्या घटना और स्वच्छता व्यवस्था में ढिलाई सहित कई विषयों को उन्होंने छुआ और नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार भी उनके साथ मौजूद थे। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन सभी कमियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। मरीजों को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि वे अब न केवल रांची बल्कि झारखंड के हर जिले के सरकारी अस्पतालों में नियमित रूप से ओपीडी में बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मरीजों से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को समझना और अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना ही उनका उद्देश्य है। इसी दौरान वे खुद अस्पताल के लिए नया रोस्टर तैयार करेंगे ताकि चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की मजबूरी पर चिंता जाहिर की और निदेशक को इस पर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा, गरीब मरीजों की दवाओं के लिए बाहर भटकना पड़ रहा है, यह स्वीकार नहीं है। कई मरीजों ने मंत्री को बताया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, जिस पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर भी मंत्री का रुख बेहद स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर सरकारी सेवा में रहते हुए निजी क्लिनिक चलाने की अधिक रुचि देखते हैं, ऐसे डॉक्टरों की रिम्स और सरकारी अस्पतालों में कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो सरकारी सेवाओं में रहकर पूर्ण समर्पण के साथ जनता की सेवा करे और प्राथमिकता दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। कुछ जानकारी तो सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए, बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है हमको कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। क्या सर, आज आप ओपीडी में थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स के पास रोस्टर नहीं था कौन सी मेडिसिन है फार्मेसी में, कैसे दूर करेंगे इसको? डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं है कौन सी मेडिसिन है अवेलेबल उनके पास। कोई मेडिसिन कोई लिस्ट उनके पास दिया जाए। हाँ, ये देखिए, ये आप लोग तो वहाँ थे, मैं भी वहीं पे था ना, तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी होगा। कफ सिरप की बात बोल। हाँ, कफ सिरप अभी आप देखिए। अच्छा, नहीं, अभी आप देखिए क्या। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा तुम कभी दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है। अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही, बताइए सर। ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत। अरे भाई, क्या ऐसा कर रहे हो यार? तो हम गलत पिलवा दे। जितना भी दवाई फेंका अभी, और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं। क्या बात करते हो यार? तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है। तो ये सब मत चलाया कीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ। अच्छा है तो रिम्स में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, 50% की कमी है। तो आपके बैठने से तो एक विभाग में दूर हो जाएगी, लेकिन और विभाग के जो डॉक्टर कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है, उसको कैसे? बार-बार हाईकोर्ट भी देखिए निर्देश दिया है या फटकार लगाया, जैसा आप देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती है।
क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है। और अगर उसको फटकार लगाइएगा तो दे गो टू कोर्ट, कोर्ट से वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है। और जिसके कारण देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में मैंने निर्णय लिया है, जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलने देगा। कोर्ट का स्टे है, हम कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप जो बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए हैं, किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, ओपी मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। एक दिन पहले भी हम आए थे तो ट्रॉमा सेंटर में जब घूम रहे थे तो वहाँ पे दवाई बाहर से लोग ला रहे थे। तो डायरेक्टर साहब को मैंने कहा था कि क्या मामला हमको आप बताइए। वहाँ पे सुप्रीटेंडेंट साहब भी थे, तो कुछ डॉक्टर का सेटिंग है, बता भी रहे थे। तो कुछ होता है टाइप, बाहर से दवाई लेता है तो कुछ मिलता है, बहुत महंगी दवाई है। खुद बोले कि दवा चोरी हुई है। हाँ तो उसको कल नकल कसेंगे, जांच करवा रहे हैं उसकी। जो पिछली भी मान लीजिए जब आए थे उसके बाद आप लोगों को पता है, मैं खुद जाके कुछ पर्चे कलेक्ट किया तो कुछ चीजों में गलत भी निकला और कुछ चीजें सही निकली। तो स्टोर में भी उसके बाद जांच की। अब कुछ जो चीजें भरी पड़ी थी स्टोर में वो भी, तो या तो वो इंचार्ज इंडेंट नहीं कर रही है, ये भी एक कमी हो सकती है, या वो दवाएं कहीं से जा रही हैं, तो उसका जांच करवा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करें। तो देखा आप लोगों ने, वो दिन दूर नहीं है कि अब हर अस्पताल में इरफान अंसारी गले में आला लगाकर पहुंचेंगे और अब वो जो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, अब वो भली भांति देखने को भी मिलेगा कि डॉक्टर इरफान अंसारी अब झारखंड के मरीजों का इलाज करते हुए भी नजर आएंगे। ये डॉक्टर इरफान अंसारी है, कुछ भी इनके लिए मुमकिन है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।